किया था, आप लोगों ने वो वीडियो दोबारा जाके अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। आज हम कर रहे हैं इसका सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में क्या है, डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड। डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड, इसका क्या मतलब है। डार्क चिल्ड्रन एक तो कॉम्प्लेक्शन को शो करवाता है, दूसरा हमने जब पढ़ा है कि ये पोएम किसके बारे में है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पोएम लिखी गई थी। तो जब वॉर होती है तो उसके क्या असरात होते हैं, पावर्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, गुर्बत बहुत ज़्यादा छा जाती है। तो वो बताया है कि डार्क चिल्ड्रन विद आ कॉइन, और ये आ कॉइन से भी हमें पता चल रहा है कि एक एक सिक्का लेके बजा रहे हैं, ठीक है, कि इतनी वहाँ पे गुर्बत है कि जो बच्चे हैं वो एक एक कॉइन लेके जा रहे हैं। एंटर द लालटेन्स ऑर्बिट फाइंड, अब वो कहाँ जा रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे क्या है कि एक लालटेन जो है जल रही है, ठीक है, ऑर्बिट दायरे में। फाइंड मेलन गावा मैंड्रियन, अब ये क्या है, वो फ्रूट्स, हमने फर्स्ट स्टैंजा में भी पढ़ा था कि एक फ्रूट स्टॉल की गली है और वहाँ पे कॉनिकल शेप में फ्रूट्स पड़े हुए हैं। तो अब वो क्या बता रहे हैं, ये वही पोएम का सेकंड स्टैंजा है ना, तो अब उसमें सेकंड बात ये की है सेकंड स्टैंजा में कि अब जब वॉर के असरात हुए हैं, लोग वैसे भी उनकी जो है, जब वॉर होती है तो धमाका और ये सारा कुछ होता है, तो वैसे ही जो चेहरों से पता चल रहा होता है। तो एवरीबडी इज़ डार्क, और जो चिल्ड्रन है वो इतने गुर्बत है कि एक एक सिक्का लेके उसे खर्च करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ दाखिल हो रहे हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे लालटेन से रोशनी की गई है, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था ना कि शाम का वक्त है, तो रोशनी किससे, यहाँ तो कैंडल्स से लोगों ने की हुई है, यहाँ लालटेन जलाई हुई है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है फाइंड, क्योंकि ये बात यहाँ ख़त्म हो गई है, हमें इससे पता चल रहा है। फाइंड, ये फ्रूट्स हैं, ठीक है, क्या लेने जा रहे हैं, एक एक कॉइन लेके जा रहे हैं ये फ्रूट्स लेने के लिए, ठीक है, खरबूजा, अमरूद और जो माल्टे की किस्म होती है वो वाले फ्रूट्स लेने जा रहे हैं। द मून कॉम्पैक्टेड टू अ रेन, द सन इन अ पिटेड स्किन, अब वो क्या कह रहे हैं कि वो जो फ्रूट्स है ना, गोल होती है ना शेप इन सारे फ्रूट्स की, तो ऐसे लग रहा है क्योंकि इसकी लाइट पड़ रही है, शेड पड़ रहा है फ्रूट्स पे, तो ऐसे लग रहा है कि वो जो फ्रूट्स हैं उनका अगर सिर्फ छिलका देखा जाए तो उसके अंदर उसने चांद को अपने अंदर ले लिया है और सूरज को उसके ऊपर रख दिया, ठीक है। पिटेड स्किन, अब देखो जब आप फ्रूट्स के ऊपर देखते हो ना, स्किन को हाथ लगा के ऐसे ऐसे करके देखो, खुदरी सी लगती है ना, छोटे छोटे उस पर स्पॉट्स से होते हैं, उसे पिटेड स्किन कहते हैं। तो सेकेंड स्टैंजा यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो मतलब इसका ये है, पोइट कहना ये चाह रहा है, मैंने पहले कल भी बताया था कि पोइट का मकसद क्या होता है, पोइट्री में एक उसका डीपर मीनिंग होता है, सिर्फ आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी होती। तो इसमें पोइट क्या बताना चाह रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के असरात बता रहा है कि किस तरह के हालात हो जाते हैं और गुर्बत छा जाते हैं, ठीक है। इसका डीपर एग्जैक्ट जो मीनिंग है ना वो ये है, लेकिन अगर हम सिर्फ लफ्जी मतलब देखें तो वो लग रहा है कि जी बच्चे जा रहे हैं फ्रूट्स खरीदने और इस तरह से लग रहा है, उसमें ये इसका सरफेस मीनिंग इसका ये है। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट स्टैंजा क्या है, दे टेक इट ब्रेक इट ओपन इट, किसको, दे टेक इट, क्या फ्रूट्स लेके आए हैं ना, तो उन्होंने क्या किया है, जब उन्होंने फल लिया है एंड ब्रेक इट, उसको तोड़ा है। अच्छा, अब इससे भी पता चलता है, एंड ओपन, उसे खोला है। अब ब्रेक इट से हमें पता चल रहा है कि जो फ्रूट है, हम वैसे तो कट करते हैं ना फ्रूट को, यहाँ पील ऑफ बोलो या कट बोलो, लेकिन यहाँ पे वो ब्रेक इट क्यों बोल रहा है, क्योंकि दे डू नॉट हैव एनी नाइफ और कोई भी इस तरह की चीज़ कि जिससे वो उसे काटे, ठीक है। तो क्या है कि फलों को भी वो तो हाथों से छील रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रेक इट लिखा हुआ है। इससे भी पता चल रहा है कि क्या शो कर रहा है, वो पॉवर्टी को शो कर रहा है, गुर्बत को बताया जा रहा है कि इतनी गुर्बत है कि उनके पास इस तरह की भी चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद क्या है, अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन ओपन, लेट अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट, माउथ फिंगर्स चीक्स नोज चिन। अब क्या है, वो कह रहे हैं कि जब उसने अब उस फ्रूट्स को तोड़ा है, खोला है, वो क्या कह रहा है कि जब उन्होंने वो उसको फ्रूट को खोला है, तोड़ा है, छीला है, तो उसमें से इस तरह से एक फवारा सा निकला है कि जिसने गीला कर दिया उनके मुंह को, उनकी उंगलियों को, उनकी रुखसार को, नाक को और थोड़ी को, ठीक है। क्योंकि अब देखो आप ये जो ऑरेंज है, इस तरह के फ्रूट्स जब आप छीलते हो तो उसमें से जूस निकलता है ना,
जूस बाहर आता है। तो उसके अब इनके कलर्स जो बताए इस तरह के हैं, इन फ्रूट्स के क्या कलर्स होते हैं, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ये कलर्स होते हैं। और जब लैंटर्न्स का वो शेड पड़ता है तो वो एक उसमें से उसका भी आ रहा है शेड, और इन फ्रूट्स का कलर है, रात का वक्त है तो इस तरह लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर कलर का जो है ना वो एक फाउंटेन फुहारा निकल रहा है, जिसने उनका जो मुंह पे भी गिरे है वो उसकी छींटे कह लो, जूस कह लो, ठीक है, वो क्या है उनके सारे मुंह पे, फिंगर्स पे, चिक्स पे, नोज चिन पे गिरी है। तो इस तरह से लगा है कि जैसे एक फुहारा सा निकला है, क्योंकि जो पॉइंट है वो बड़े अच्छे तरीके से बात को कन्वे करता है ना, डिपिक्ट कर रहा है वो, ताकि एक इमेजरी भी आप लोगों के माइंड में क्रिएट हो, आप लोग इमेजिन करने लग जाते हो कि जी अच्छा ये इस तरह से हुआ होगा। ये पोइट्री की एक कह लो कि खासियत होती है। फिर क्या है, रेडिएंट एज लैंटर्न्स दे फॉरगेट द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन। अब क्या है कि वो कह रहे हैं कि जी इसमें क्या हुआ, जैसा कि उसकी रोशनी हुई है बहुत ज़्यादा तो वो भूल गए, कौन भूल गए, बच्चों की बात हो रही है ना, कि वो गए हैं, उन्होंने फ्रूट्स खरीदे हैं और फिर वो उसे खोल रहे हैं और खा रहे हैं, तो उनके मुंह पे इस तरह से ये जूस गिरा है। तो क्या है कि उस टाइम वो कहते हैं कि वो बिल्कुल भूल गए कि मैं भी वहाँ पे उस शाम का वक्त था तो उस गली में मैं भी खड़ा हुआ हूँ। कौन, पोइट कह रहा है खुद को। अब इससे क्या पता चला है, दे फॉरगेट से हमें पता चल रहा है कि वो पोइट वहाँ गली में मौजूद था जो ये सारा सीन देख रहा था, ठीक है। जहाँ पे आते हैं ना दे फॉरगेट, फॉरगेट का वर्ड आता है, इससे हमें पता चलता है कि अच्छा पहले उसको याद था, पहले वो वहाँ मौजूद था। तो अब वो कह रहा है कि वो बच्चे बिल्कुल भूल गए। इससे क्या जाहिर होता है, इसमें पोइट इसकी थीम्स कह लो, मेन आइडियाज क्या है, पोइट क्या कहना चाह रहा है, वो ये बता रहा है कि चाहे जैसे मर्जी हालात हो, गुर्बत भी दिखाई है, जंग भी हुई है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, गुर्बत बहुत ज़्यादा छा गई थी, स्टिल जो है बच्चे मासूम होते हैं, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो उनको बिल्कुल भी नहीं पता। पहले उन्होंने देखा उसको कि वो खड़ा हुआ है पास, और बच्चे एकदम देख के किसी को थोड़ा हो जाते हैं ना, अलर्ट हो जाते हैं सीरियसली, कि जब उन्होंने देखा कि हम फ्रूट ले रहे हैं, हमसे खोल रहे हैं, हम खा रहे हैं, वो बिल्कुल ही भूल गए कोई हमें देख रहा है, हमारे पास खड़ा है, वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, समझ आइए, दैट्स इट। तो अब आप लोगों ने कर दो बंद।